हेलो एवरीवन। सो ये मेट्राइसिस का सेकेंड वीडियो है, राइट। सो सेकेंड वीडियो देखने के पहले आपको फर्स्ट वीडियो पूरी तरह देखना है, कम्प्लीटली वो वॉच करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, बेसिक क्लियर करना है, एंड देन उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखना है। अनटिल अनलेस आप वो वीडियो देखते हो, मतलब वो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो देखना है, तभी जाके आपको समझेगा, क्योंकि उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेसिक्स दिया हुआ है। तो पहले अपना फंडामेंटल्स क्लियर करो मैट्रिसेस का, एंड उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखिएगा, ठीक है गाइस। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में। एक्सरसाइज 2.1 नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 काफ़ी बेसिक है। सो उसमें से कुछ भी आने का एक्सपेक्टेड नहीं है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.2। 2.1 से मतलब हम लोग जैसे चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आप 2.1 को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 2.1 आप खुद से भी कर सकते हो। इट इज़ दैट ईजी, राइट। सो 2.1 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चैप्टर हो जाएगा अपना अच्छी तरह पढ़ के, है ना, तो उसके बाद आप एक बार 2.1 ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा, नॉट एट ऑल एन इश्यू, राइट। सो बेसिकली हम इस वीडियो में डायरेक्टली कौन सा एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इजी। परफेक्ट। एक्सरसाइज 2.2। सो ये 2.2 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो पूछा क्या, हमेशा क्वेश्चन रीड करने का, ठीक है। मैट्रिसेस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्या दिया हुआ है, एंड उसके हिसाब से, और क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको निकालना है, राइट। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है find the cofactors of the elements, find the cofactors of the elements of the following matrices, of the following matrices। परफेक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। सपोज यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है ये, -1 2 -3 4। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। तो हमको क्या करना है, ये जो 2x2 मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के भी देखो कितने टोटल एलिमेंट्स है, देखो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट्स है ना। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो ये चारों एलिमेंट का क्या निकालना है, हमको कोफैक्टर निकालना है, बस इतना सा निकालने को बोला है, राइट। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स के बेसिकली 4 एलिमेंट्स है ना, ये देखो 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। ओके। अभी देखिए, इट इज़ बट ऑब्वियस, अभी ये जो -1 है, सबसे पहले -1 देखिए कौन से पोजीशन पे है। देखो सबसे पहले पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बट ऑब्वियस सबको दिखता है यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। देखो जो -1 है वो ये पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अग्रीड, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी ये जो -1 है उसको हम लोग A11 से डिनोट करेंगे। ये देखो 1 क्यों यहाँ पे है, फर्स्ट रो के लिए, और ये बाजू वाला 1 क्यों है, फर्स्ट कॉलम के लिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो A11 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो जो कि -1 है, उसको हम लोग स्मॉल A11 से डिनोट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। वैसे ही अभी उसके बाजू वाला एलिमेंट देखिए, उसके बाजू वाला कौन सा एलिमेंट है, ये 2। 2 को ऑब्जर्व कीजिए, वो कहाँ पे बच्चे लोग, वो कहाँ पे, फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में। ये जो 2 जो एलिमेंट है वो कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो A12 को लिखेंगे, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे 1 2 मतलब क्या, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये 1 पहले इसलिए लिखा है, रो डिनोट करता है, एंड 2 इसलिए क्योंकि कॉलम। तो A1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग A12 बोलेंगे, और उसका वैल्यू कितना है, 2 है, स्मॉल A12, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो -3 है, -3 कौन सी पोजीशन पे है गाइस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, -3 है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, -3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 2 1 है ना। पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे -3 है। परफेक्ट। और ये लास्ट देखिए ज़रा, लास्ट क्या पे यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 8 2 2, तो यहाँ पे वो कितना है, 4 है। तो बेसिकली जो चारों एलिमेंट्स है इनका हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। ओके, तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो आपको क्या करना है बेसिकली बच्चा लोग, पहले तो कोफैक्टर के पहले हमको निकालना है माइनर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के पहले हमको निकालना है उसका माइनर। तो अभी जो स्मॉल a11 है, जो स्मॉल a11 है उसका पहले निकालेंगे माइनर, स्मॉल a11 यानी क्या, -1, उसका पहले निकालेंगे हम लोग माइनर, ठीक है। यानी माइनर का नोटेशन हमेशा कैपिटल M होता है, ठीक है। माइनर का नोटेशन कैपिटल M होता है। तो कैपिटल M11 मतलब क्या, कैपिटल M11 मतलब होता है माइनर ऑफ A11, ठीक है। जैसे अभी मैं कैपिटल A12 बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनर ऑफ स्मॉल a12, ठीक है, राइट। सो अभी कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ मैं, ठीक है। -1 2 -3 4, या सो अभी आपको क्या करना है, इसका ये वाला एलिमेंट का माइनर निकाले, तो अब क्या करोगे, -1 के नीचे वाला एलिमेंट छोड़ो, -1 के बाजू वाला एलिमेंट छोड़ो, -1 के नीचे वाला एंड -1 के बाजू वाला, बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, विच इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे आ गया 4। परफेक्ट, आ गया मेरा माइनर का वैल्यू, इट इज़ 4। अब क्या करोगे, माइनर निकाल दिया, अभी अब क्या करोगे, कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल A11, हमेशा कैपिटल A आ गया मतलब ये कोफैक्टर डिनोट करता है। तो कैपिटल A11 मतलब क्या होगा, इट विल बी कोफैक्टर ऑफ A11, है ना, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो ये कैसे निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू, हमेशा पहले लिखोगे -1 रेस टू, ये दोनों एलिमेंट देखो क्या लिखा है, 1 और 1, तो -1 रेस टू 1 +1। हमेशा पहले क्या करोगे, को फैक्टर निकलते टाइम -1 रेस टू क्या करोगे, ये 1 लिखोगे, देखो लिख दिया 1, प्लस करोगे, प्लस ये बाजू वाला 1 इनटू इनटू नीचे, ऊपर नहीं, रेस टू में नहीं, इनटू माइनर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 है। सो -1 रेस टू 1 + 1 कितना होता है, -1 रेस टू यहाँ पे 2 होता है, इंटू 4, और -1 रेस टू 2 तो आप लोग जानते हो बच्चा लोग, इट इज़ 1, तो 1 × 4 का वैल्यू तो 4 आ गया। तो ये लो हमने क्या किया, पहले माइनर निकाला एंड उसके बाद को फैक्टर निकाला। परफेक्ट। चलो एक और करते हैं अभी बाजू वाले एलिमेंट का। परफेक्ट। तो पहले निकालेंगे माइनर, तो माइनर का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल M12, कैपिटल M12। क्या करोगे आप, यस, तो अभी 2 का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 के नीचे वाला, 2 के नीचे वाला एंड 2 के साइड वाला छोड़ देंगे, 2 के नीचे वाला एंड 2 के साइड वाला छोड़ देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, इट इज सिंपली -3 आ जाएगा। चेक कर लीजिए बच्चे लोग, है ना। तो ये लो माइनर आ गया। अभी माइनर निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, को फैक्टर निकालेंगे। सो इट विल बी को फैक्टर, देखो कैपिटल A12 मतलब क्या, को फैक्टर ऑफ ये स्मॉल a12, यानी बेसिकली 2। सो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा क्या लिखोगे, -1 रेस टू 1 + 2, 1 + 2 क्या, ये 1, फिर ये प्लस और फिर 2 इंटू माइनर का वैल्यू विच इज़ -3। सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1 रेस टू 3 इंटू -3, और -1 रेस टू 3 तो आप जानते हो -1 ही होगा, तो -1 इंटू -3, दिस इज सिंपली -3, +3 हो जाएगा बेसिकली, यस यहाँ पे आ जाएगा +3, -1 इंटू -3 इज, यहाँ पे हो जाएगा +3। परफेक्ट, ये हो गया। बचे हुए दो एलिमेंट्स का फटाक से हम लोग निकाल देते हैं बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, राइट। A21 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, चलो निकाल देते हैं। यहाँ पे कैपिटल M21 क्या करेंगे, -3 के नीचे वाला एंड साइड वाला छोड़ देंगे, बाजू वाला छोड़ देंगे, -3 के साइड वाला एंड ऊपर वाला छोड़ देंगे। यस, क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा। परफेक्ट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, उसका को फैक्टर निकाल देंगे, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 रेस टू 2 + 1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, राइट। सो दिस इज इक्वल टू -1 रेस टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 2, -1 रेस टू 3 इज -1 एंड -1 इंटू 2 इज -2। ये आ गया। अभी लास्ट एलिमेंट है विच इज़ 4। 4 का क्या निकालना है अपने को बच्चा लोग, 4 का पहले माइनर निकालना है, तो 4 का माइनर यानी कैपिटल M22,
तो क्या करो, 4 के ऊपर वाला 4 के साइड वाला छोड़ दो, ऊपर वाला साइड वाला छोड़ दो, तो क्या बचता है यहाँ पे -1 बच जाएगा। उसके बाद आप निकाल दो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे, हमेशा पहले -1 क्या लिखोगे, 2 + 2, ये 2 और ये 2 राइट, इनटू द माइनर का वैल्यू विच इज़ इनटू यहाँ पे -1। परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, है ना, -1/4 इंटू यहाँ पे -1। तो -1/4 तो 1 होता है, 1 इंटू -1 तो अब जानते हो -1 आ गया। ये लो, चारों एलिमेंट का मैंने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर निकाला। तो अब क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा माइनर निकालने के पहले आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने के पहले आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। पहले आपको माइनर निकालना है, उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना है, राइट। सो ये था हमारा बेसिक इजी सम, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 2x2 मैट्रिसेस के लिए पढ़ा था, अभी वैसे ही हम क्या करेंगे, 3x3 मैट्रिसेस का भी क्या करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है गाइस, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड सम देखते बच्चे लोग, अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम, बिल्कुल घाई नहीं करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, एक बार आप सीख जाओगे अच्छी तरह तो मज़ा आ जाएगा। चलो लेट्स ट्राई द सेकेंड प्रॉब्लम। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 -1 2, उसके बाद -2, उसके बाद यहाँ पे 3 5, यहाँ पे -2 0 एंड यहाँ पे -1। परफेक्ट। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, 1 -1 2 -2 3 5 एंड -2 0 1। परफेक्ट। अभी आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बेसिकली 9 एलिमेंट्स है ना, 9 एलिमेंट्स है। तो हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पहले क्या करना है, जो हर एक एलिमेंट है वो उनका पोजीशंस के हिसाब से उनको नोटेशन देना। अभी देखो ये 1 कौन सा पोजीशन है, कौन से रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। देखो ये स्मॉल 1 है, राइट, ये जो 1 लिखा हुआ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कैसे नोट करते हैं हम लोग, A11। उसके बाद ज़रा बाजू वाला देखो ज़रा, ये कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट ही रो में, चेक करो फर्स्ट ही रो में है ना, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, है ना, सेकंड कॉलम में। तो A12 हो जाएगा ये, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो -1 है वो कौन से पोजीशन पे, बस वो बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन पे, इसलिए A12 लिखा, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। अब ये 2 को देखिए ज़रा, ये 2 कौन से पोजीशन पे, देखो फर्स्ट ही रो में है ना, पहले ही रो में और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जो पोजीशन है उसको हम लोग A13 बोलते हैं, वो एलिमेंट को A13 बोलते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको A13 बोलते हैं, विच इज़ 2 ओवर ईयर। उसके बाद इसको देखो बच्चा लोग, राइट, कौन से पोजीशन पे, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सबको दिख रहा है सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। उसके बाद ये 3 को देखिए, अगेन सेकेंड रो में ही है, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 5 को देखिए ज़रा, 5 सेकेंड रो में ही है बट कॉलम तो थर्ड है, चेक कीजिए, सेकेंड रो में ही है बट कॉलम थर्ड है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद -2 को देखिए, -2 कौन से वाले पोजीशन पे है, फर्स्ट रो में है, राइट, कि थर्ड रो में, थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद ये 0 को देखिए, थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। -1 को देखिए, थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में। बस पहले नामकरण ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप पहली बार हम लोग कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको एग्ज़ाम में जब करने जाओगे तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं, करना नहीं है आपको बेसिकली। ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाजू में वापस मैं एक बार मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, सो दैट जब भी हम सम सॉल्व करें तो हमको अच्छी तरह नंबर्स दिखे, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 एंड -1। चलो अभी क्या करते हैं, फटाक से पहला एलिमेंट विच इज़ A11। क्या है A11, जल्दी से चेक कर लीजिए। A11 इज़ 1। उसका क्या निकालते हैं, पहले हम लोग माइनर निकालेंगे विच इज़ M11। कैसे निकालेंगे, ये माइनर कैसे निकालेंगे, तो 1 के नीचे वाला एंड 1 के साइड वाला छोड़ दो, 1 के नीचे वाला एंड 1 के साइड वाला छोड़ दो। तो ये जो ये नीचे वाला है और ये साइड वाला है इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, लीव इट एज इट इज़। तो क्या बचता है वो लिख लीजिए यहाँ पे, क्या बचता है। सो दिस इज इक्वल टू
350 माइनस 1, चेक कर लीजिए बच्चा लोग। 1 के नीचे वाला और साइड वाला छोड़ दिया तो ये 4 एलिमेंट्स ही बचेंगे, है ना। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। देखो 1 के नीचे वाला ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो ज़रा उनको लिख दो, उनका डिटर्मिनेंट 350 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, -3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू -3। परफेक्ट, ये हो गया माइनर का वैल्यू। अब माइनर के बाद क्या निकालोगे बच्चा लोग, को फैक्टर निकालोगे। कैपिटल A11 है ना, स्मॉल A11 का को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। सो दिस इज इक्वल टू कितना, -1 इंटू माइनर का वैल्यू। इंटू माइनर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 इज 1 इंटू -3 इज -3। ये लो निकाल दिया हमने, है ना। ये हो गया माइनर एंड को फैक्टर पहला एलिमेंट का। उसके बाद एग्जैक्टली सिमिलर में हम लोग क्या निकालेंगे, A12 का भी निकालेंगे। चलो A12 का कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, -1 की A12 वैसे कौन सा एलिमेंट, A12 इज -1। ठीक है, ज़रा एक बार मैट्रिक्स लिख देते हैं, अभी आप समझ गए हो कैसे करना है, राइट। सो एक मिनट गाइस, लेट्स कॉपी डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि एक भी गलती हो गई यहाँ पे, एक भी वैल्यू गलत आ गया तो आपका मार्क्स कट जाएगा एंड यू विल बी इन बिग बिग ट्रबल। सो हमको मेक श्योर करना है कि हम कुछ भी गलती ना करें, राइट। चलो, तो -1 के नीचे वाला, -1 के नीचे वाला एंड -1 के साइड वाले एलिमेंट छोड़ दो, -1 के नीचे वाले एंड साइड वाले एलिमेंट छोड़ दो, तो क्या बचता है वो लिख डालो, M12। क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखो, क्या बचेगा, -2 5 एंड -2 -1, चेक करो ये बचेगा, राइट। सो अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू -1, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये हो गया माइनर का वैल्यू। उसके बाद निकालेंगे को फैक्टर कैपिटल A12, दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू माइनर का वैल्यू विच इज़ 12। सो ये कितना हो जाएगा, -1 3 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू -12। परफेक्ट, राइट। अभी नेक्स्ट A13 की तरफ चलेंगे। A13 मतलब कौन सा एलिमेंट बचा लोग, 2, उसका हम लोग निकालेंगे माइनर, तो ये होगा M13। क्या करेंगे, 2 के नीचे वाला एंड 2 के साइड वाला छोड़ दो, 2 के नीचे वाले एलिमेंट्स एंड 2 के साइड में यानी लेफ्ट के एलिमेंट्स छोड़ दो, तो जो एलिमेंट्स बचा उनको लिख दो यहाँ पे। क्या बचा, -2 3 -2 0। परफेक्ट, अब इसको सॉल्व करो बच्चा लोग, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -6 विच इज़ +6। परफेक्ट, ये हो गया माइनर का वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे को फैक्टर का वैल्यू विच इज़ -1 प्लस 3 इंटू द माइनर वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू अगेन 6। चेक कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा। ये लो हो गया, 3 एलिमेंट्स का हमने निकाल दिया, अभी बचे हुए और 6 एलिमेंट का निकालना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। फटाक से चलो निकालते हैं। अभी A21 कौन सा एलिमेंट है, A21 इज़ -2। परफेक्ट, ये -2 का निकालेंगे पहले माइनर। सो M21 क्या हो जाएगा, -2 के नीचे वाले एलिमेंट्स, ये देखो -2 के ये वाले एलिमेंट्स एंड ये वाले एलिमेंट्स छोड़ देंगे। चेक करो ज़रा, -2 के ऊपर नीचे के एलिमेंट्स और साइड वाले एलिमेंट्स छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, चेक इट आउट, -1 2 0 -1। चेक कर लीजिए बच्चा लोग, है ना। -2 के नीचे एंड देखिए प्रॉपर देख लीजिए, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो -1 2 0 -1, ओके। क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 -0 हो जाएगा। सो 1 -0 इज़ 1, तो ये लो माइनर का वैल्यू 1 आ गया। अब माइनर के बाद क्या निकालोगे, को फैक्टर। चलिए क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू 1, सो दिस इज -1 इंटू 1, सो दिस इज -1। चलो फटाक से बचे हुए 5 एलिमेंट का निकाल देते। कैपिटल A22, स्मॉल A22 कौन सा है, 3 है, तो लिखो 3। तो 3 का भी माइनर निकालेंगे, कैपिटल M22। क्या करेंगे, ऊपर वाला छोड़ दिया, साइड वाला छोड़ दिया, क्या बचा, लिख लीजिए बच्चा लोग, व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, यहाँ पे क्या बचेगा, दिस विल बी 1 2 -1। चेक कर लीजिए, 1 2 -1। आपको चाहिए तो एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 था, तो 3 के ये वाले एलिमेंट्स छोड़ दिए, 3 के ये वाले एलिमेंट्स छोड़ दिए, दिख रहा है आपको, ये लाइन कट कर दिया, 3 के इधर और इधर, बचे हुए एलिमेंट्स लिख दीजिए। क्या बचा, 1 2
-2 -1। बस अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ, राइट, -1 माइनस ऑफ -4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 3 हो जाएगा। परफेक्ट, ये माइनर का वैल्यू। उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे, विच विल -1 रेज टू 2 + 2 इंटू माइनर का वैल्यू, so this is -1 raised to 4 into 3 which is equal to, यहाँ पे हो जाएगा 3। परफेक्ट, राइट। वैसे यहाँ पे स्मॉल a23 का निकाल देते बच्चे लोग। स्मॉल a23 क्या एलिमेंट है यहाँ पे, 5 है। परफेक्ट, उसका माइनर निकालते हैं m23। परफेक्ट, कैसे निकालेंगे देख लो ज़रा, ये वाला एलिमेंट छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बचता है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बचता है, 1 -1 -2 0। परफेक्ट, 1 -1 -2 0। ये आपको ऐसा एग्जाम में करना नहीं है, ऐसा ये सब लाइन में ड्रॉ करके दिखाना नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 -2 हो जाएगा। 0 -2 इज -2। उसके बाद निकालेंगे को फैक्टर। सो दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 3 इंटू यहाँ पे -2। सो दिस इज -1 रेज टू 5 इंटू -2 विच इज़ 2, क्योंकि -1 रेज टू 5 तो -1 होता है, इंटू यहाँ पे -2, तो +2 आ जाएगा, +2। परफेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे ज़रा लिखते हैं ताकि अपने को दिख जाए यहाँ पे। परफेक्ट, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अभी 3 एलिमेंट्स का बचा है, फटाक से कर लेते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का। राइट, कौन सा एलिमेंट है, a31 का बचा है, उसके बाद a32 का बचा है, एंड a33 का बचा है। तीनों एलिमेंट्स का बचा है। लेट्स फिनिश इट ऑफ फॉर दीज 3 एलिमेंट्स, वेरी इजी। परफेक्ट, राइट। सो फटाक से हम लोग मैट्रिक्स लिख देते ताकि हमारे को गड़बड़ ना हो। 1 -1 2, दिस इज़ थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों लोग, क्योंकि मैं स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि पहला सम कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप सीख गए तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इट इज़ दैट ईजी। सो a31 पे एलिमेंट कौन सा है, -2 है। चलो फटाक से क्या करेंगे, उसका माइनर निकालेंगे, हो जाएगा m31। कैसे निकालेंगे माइनर, हम लोग क्या करेंगे, -2 के ऊपर वाला छोड़ दिया, साइड वाला छोड़ दिया, क्या बचता है, -1 2 3 5। परफेक्ट, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट, -5 -6, -5 -6 कितना होता है, -11 होता है। ये लो हो गया। अभी फटाक से इसका को फैक्टर निकालो, तो a31 विल भी कितना हो जाएगा, -1 रेज टू 3 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू, इंटू माइनर इज -11, तो दिस इज -1 रेज टू 4 इंटू -11, सो दिस इज इक्वल टू -11। परफेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं a32 कौन सा एलिमेंट है, 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 के ऊपर वाला, 0 के साइड वाले एलिमेंट्स छोड़ दो, है ना, ऊपर वाला साइड वाले एलिमेंट्स छोड़ दो। अभी उसका निकालो माइनर, ये 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचे एलिमेंट्स लिख दीजिए बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, 1 -2 2 एंड 5। चेक कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, 5 माइनस ऑफ -4, सो दिस विल बी +9। ये हो गया माइनर का वैल्यू। अभी नेक्स्ट को फैक्टर a32 which is -1 raised to 3 + 2 into माइनर का वैल्यू, so this is -1 raised to 5 into 9 which is -1 into 9 which is equal to -9। और अभी लास्ट एलिमेंट है which is my 1, राइट। उसका को फैक्टर पहले माइनर निकालेंगे, तो m33 बराबर है m33, राइट। सो हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 के, -1 है कि 1 है, इट्स -1 यहाँ पे। परफेक्ट, ये लास्ट एलिमेंट -1 है, राइट। सो -1 के ऊपर वाला एंड साइड वाले एलिमेंट्स छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो, 1 -1 -2 3। परफेक्ट, बस अभी सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3, राइट, -2, 3 -2 विच इज़ इक्वल टू 1, माइनर का वैल्यू। नेक्स्ट निकालते हैं को फैक्टर a33। परफेक्ट, क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 3 + 3 इंटू 1, सो ये कितना हो जाएगा, -1 रेज टू 6 इंटू यहाँ पे 1 विच इज़ इक्वल टू 1। परफेक्ट, तो देखो हमने क्या किया बच्चा लोग, सारे के सारे 9 एलिमेंट्स का माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकाल दिया, माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकाल दिया। सो देखो कितना सिंपल था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पहली बार कर रहे थे हम लोग इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे थे,
एक बार आपको आ गया तो मैं ज़्यादा सम करूँगा ही नहीं, क्योंकि इतना ईजी है ये। क्या करना है आपको, 9 बार डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो किसी भी एलिमेंट का आपको अगर को फैक्टर निकालने को बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले माइनर निकालना है एंड उसके बाद उसका को फैक्टर निकालना है। ध्यान रखिएगा, माइनर में गलती होगा तो को फैक्टर गलत हो जाएगा, तो मेक श्योर आप माइनर सही तरीके से निकाल रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम लोग देखो क्या करने वाले, अभी एक जैसे सम आने वाले, आप देखो मैं ज़्यादा ये नहीं करने वाला हूँ, देख लीजिए आप ज़रा, ठीक है। अभी लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ फाइंड द को फैक्टर्स पूछा था। हर एक एलिमेंट का आपको को फैक्टर निकालने बोला, तो हमने क्या कर दिया, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ने का और फिर प्रोसीड करने का। यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो रीड द क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड। तो ये लोग ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी राइट ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे लेट ए इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स राइट ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। 1 3 4 -1, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक्स के लिए क्या निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली करना क्या है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना है मतलब पहले तो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके जो चारों के चारों जो एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स का क्या निकालना है, पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे किया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसके चारों के चारों एलिमेंट्स का पहले तो आपको कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका मैट्रिक्स बनाना है। कुछ इसमें बस एक्स्ट्रा एक चीज़ करनी है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, उसका आपको मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाने में, बहुत सिंपल है, बस आपको कोफैक्टर्स निकालने आ गए तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है, 30 सेकेंड्स का काम है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इजी, जस्ट लिख देना है आपको। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्या करना है, पहले चारों एलिमेंट्स का क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख देंगे। बस उतना सा पार्ट करना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन का मैं कर देता हूँ 3x3 के लिए, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दूंगा, है ना, एंड उसके बाद वो आप निकाल लीजिएगा। परफेक्ट, राइट। तो सबसे पहले ये पोजीशन, ये कौन सा एलिमेंट है बच्चा लोग, स्मॉल a11 कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम यानी a11 कितना है, 1 है यहाँ पे। परफेक्ट, यस। उसका पहले क्या निकालते हैं, पहले माइनर निकालेंगे, तो कैपिटल M11 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 1 के नीचे वाला 1 के साइड वाला छोड़ दो, क्या बचेगा यहाँ पे, स्ट्रेट अवे -1 बचेगा, तो ये हो गया माइनर हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, को फैक्टर विच इज़ -1 रेज टू 1 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू -1, दिस इज -1। देखो मैं स्लो जा रहा हूँ, आगे जब सम्स होंगे तो इसमें थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि मैं अज्यूम करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको आती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद स्मॉल a12, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है, उसका पहले निकालो माइनर। सो M12 कैसे निकालेंगे, 3 के नीचे वाला 3 के साइड वाला छोड़ दो, 3 के नीचे वाला साइड वाला छोड़ दो, क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 बच रहा है। अब क्या करो, फटक से इसका माइनर निकाल दिया, को फैक्टर निकाल दो यहाँ पे, को फैक्टर विच इज़ -1 रेज टू 1 + 2 इंटू यहाँ पे 4, सो दिस इज़ -1 रेज टू 3 इंटू 4, सो दिस इज़ -1 इंटू 4 विच इज़ -4। उसके बाद स्मॉल a13 चेक कर लीजिए, यहाँ पे स्मॉल a13 कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो 4 उसका पहले निकालते हैं माइनर, M13 हो जाएगा, सॉरी A13 नहीं आएगा, सॉरी, कौन सा पोजीशन है, A21 आ जाएगा। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज A21, दिस इज A21, राइट। सो A21 पे क्या आएगा, दिस विल बी 4। अब उसका निकालेंगे माइनर, तो M21 आ जाएगा। क्या करेंगे, 4 के साइड वाला 4 के ऊपर वाला छोड़ दो, तो क्या बचा, 3 बचा। अब उसका निकालेंगे को फैक्टर A21 विच इज़ -1 रेज टू 2 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
-1/3 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 3 विच इज़ -1 इंटू 3 विच इज़ -3। अभी लास्ट एक एलिमेंट बचा है, फटाक से उसको फिनिश कर लेते हैं बच्चा लोग, राइट। लेट्स फिनिश इट ऑफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a22 विच इज़ -1, उसका क्या निकालेंगे हम लोग, उसका क्या निकालेंगे, साइड वाला, ऊपर वाला एंड साइड वाला छोड़ देंगे, तो माइनर का वैल्यू क्या हुआ, बचा हुआ दिस विल बी ओनली 1। और अभी क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर कैपिटल A22, दिस इज -1/2 + 2 into 1, so this is -1/4 into 1 which is 1 into 1 into 1 which is 1। तो देखो ये तो हमने पहले भी किया था, ये तो हमने पहले भी किया था, है ना, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाला था, कोफैक्टर्स निकालने के पहले माइनस निकाला था, परफेक्ट। पर यहाँ पे अपने को एक और चीज़ पूछी है, और वो चीज़ क्या पूछी है यहाँ पे अपने को, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि दूसरा नाम क्या बोल सकते हो उसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जो एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22, बस ये सारे जो अपने को फैक्टर्स निकाले हुए 1 2 3 4, उनका मैट्रिक्स लिख देना है ना, पोजीशन वाइज। देखो ना, ये कौन सा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे को फैक्टर लिख दिया। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का को फैक्टर, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर, सेकंड रो सेकंड कॉलम का को फैक्टर, बस आपको बस यहाँ पे मैं मैट्रिक्स में वो वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं। क्या आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो हो गया, परफेक्ट, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको पहले को फैक्टर्स निकालने थे, और आपको क्या करना था, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना था। देखो आपने एंट्री वाइज लिख दिया, है ना। यहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारा मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल a11 होता है, हमको मैट्रिक्स जो दिया था, तो स्मॉल a11 का हम लोग यहाँ पे को फैक्टर निकाल रहे हैं। देखो उसका को फैक्टर यहाँ पे आ गया, उसके बाद स्मॉल a12 का को फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। उसके बाद स्मॉल a21 का को फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद स्मॉल a22 का को फैक्टर यहाँ पे लिख दिया, इसलिए तो को फैक्टर मैट्रिक्स कहलाया जाता है। ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाला, उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, सो सिंपल, परफेक्ट। अभी 3x3 के लिए देख लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, मतलब इतना डिफिकल्ट तो है नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना है, ठीक है। अगेन मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आपको पूरा सॉल्व करना है, मैं आपको डायरेक्टली एंट्रीज दे देता हूँ। 102, ठीक है, उसके बाद -2 1 3 0 3 -5। हमेशा पहले क्वेश्चन देख लेने का बच्चे लोग, एक बार रीचेक कर लेने का, फिर ही आगे बढ़ने का। क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्या पूछा है यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे, माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। पहले क्या करोगे, माइनर एंड कोफैक्टर, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर। ये A11 है, तो पहले A11 का क्या निकालोगे, A11 क्या है, 1 है, उसका पहले निकालोगे माइनर कैपिटल M11, है ना। कैसे निकालोगे, 1 के नीचे वाला, 1 के साइड वाला छोड़ दो, क्या बचता है यहाँ पे लिख दो, 1 3 3 -5, परफेक्ट। ये हो गया माइनर का वैल्यू, कितना हो जाएगा बच्चा लोग चेक कर लीजिए ये। सो दिस विल बी -5 -9, सो दिस इज इक्वल टू -14, ये माइनर का वैल्यू। उसके बाद को फैक्टर का वैल्यू, को फैक्टर विल बी कैपिटल A11, सो दिस विल -1/1 + 1 इंटू -14, चेक कर लो, दिस इज -1/1 + 1 इज 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू -14 स्ट्रेट अवे -14, है ना। सो देखो मैंने क्या किया, जो जैसे आपको बताया था वही किया, कुछ नया नहीं है। तो वैसे आपको क्या करना है, A12 इसका आपको निकालना है माइनर, माइनर के बाद निकालना है को फैक्टर, उसके बाद यहाँ पे A13 का निकालना है आपको पहले माइनर, उसके बाद निकालना है को फैक्टर, है ना। तो वैसे सारे के सारे एलिमेंट का आपको क्या करना है, माइनर एंड को फैक्टर निकालना, 9 के 9 एलिमेंट्स का, परफेक्ट, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो ये आपको करना है, क्योंकि मैं करूँगा तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है ये करने को। तो आपको क्या करना है, देखो गाइस, प्रॉपरली नोट कंप्लीट करना है, आप इसको पेंडिंग मत छोड़ेगा। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज ईजी, बट दिस विल गिव यू ट्रबल इफ़ यू डोंट डू इट,
ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं, प्रॉपर चाहिए नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे के सारे एलिमेंट्स का माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाल दोगे। मैं आपके सामने डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। आई विल नॉट बी डूइंग इट क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़। कैपिटल A12 हमारा -10 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको वेरीफाई कर लेना, मैं आपको वैल्यूज़ डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल A13 विल बी -6। उसके बाद आप वापस बाकी के बचे हुए 6 एलिमेंट का भी निकालोगे। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, कैपिटल A21 का, कैपिटल A22, कैपिटल A23, ये तीनों का वैल्यूज़ लिखता हूँ। कितना है यहाँ पे, दिस इज 6। उसके बाद यहाँ पे -5, दिस इज आई एम राइटिंग इट डाउन डायरेक्टली, ठीक है। आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको वर्कआउट करना है पूरा एंड देन फिर लिखना है। बाकी के 3 एलिमेंट्स का भी लिख देता हूँ। A31 का यहाँ पे आ जाएगा, A31 का -2 है, A32 का यहाँ पे -7 है एंड A33 का यहाँ पे 1 है। परफेक्ट। तो ये देखो मैंने 9 के 9 एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर्स का वैल्यू लिख दिया है। बट हमको अगेन इतना ही नहीं पूछा है, हमको यहाँ पे क्या पूछा है बच्चा लोग, एक और चीज़ पूछी है। वो कौन सी चीज़ पूछी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछी है। क्या पूछा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख देना है यहाँ पे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बस अभी आपको ये एंट्रीज यहाँ पे लिख डालनी है। परफेक्ट, नीचे लिख दो, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगेगा। परफेक्ट। सो लेट्स राइट डाउन द एंट्रीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। सो ये -14, ये हो जाएगा -10, -6। परफेक्ट। उसके बाद आएगा 6, -5, -3, -2, -7, 1। ये लो, हो गया हमारा। सो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने सिर्फ क्या निकाला, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखा। एंड उसके बाद हमने क्या निकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना सीखा, उस कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पढ़ा, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं एंड उसके बाद हम उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट। सो 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मेक श्योर कर रहे हो कि आप ये सारे, ये जो सम है ये आप कंप्लीट कर रहे हो, ऐसे ही आपको छोड़ना नहीं है। यू गाइज हैव टू कंप्लीट द सम। कंप्लीट द सम मतलब ये जो आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दिए मैंने आपको, वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच बच्चा लोग।